वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय शीन ब्लॉग्स। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7, ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 6, और ये हमें 17/11/2021 को दी गई थी। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन, तो चलिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, यहाँ पे darken the circle against the correct option of the following question will pencil या और पेन। इसमें जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगे आपको उसको बहुत ज़्यादा डार्क उसको सर्कल करना है, बहुत ज़्यादा डार्कन करना है पेंसिल या पेन से। और यहाँ पे 2 भी दिए गए हैं हमें। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। Which of the following has no end points? लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट या कर्व। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, इसलिए क्योंकि पॉइंट जो होता है वो नॉर्मल ऐसे करके आप पॉइंट बना दो, ठीक है। और हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो इस डॉट से लेकर इस डॉट तक, तो ऐसे ये एंड हो गया। अब ये आगे और नहीं जा सकता, तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। कर्व, जैसे कर्व नॉर्मल सा कर्व होता है वो भी नहीं हो पाएगा। पॉइंट नॉर्मल से एक पॉइंट, मगर जो लाइन होते हैं वो आप जितना भी उसको चाहो, यहाँ पे आप एरो ज़रूर बढ़ा दिया करना, ये यानी कि इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हैं, यानी कि इसका कोई ख़त्म ही नहीं है, ये ख़त्म ही नहीं हो सकता, एंड ही नहीं है। तो ये इनफाइनाइट है, यानी कि जो किसी का ख़त्म ही नहीं है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। लेटर ए रिप्रेजेंट अ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन दी गई है और इस पर ए लिखा है। तो इसको बोला गया है कि ए अपने आप को क्या जाहिर करना चाह रहा है, लाइन सेगमेंट, रे या पॉइंट। अगर हम मानते अगर ऐसा पॉइंट रहता और इसके ऊपर ए रहता तो हम इस पर पॉइंट कर सकते थे, ठीक है। या अगर लाइन नॉर्मल से लाइन रहता, अगर इसके ऊपर ये लाइन रहता, ए रहता, तो हम इसको बोल सकते थे हाँ ये अपने आप को लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन सेगमेंट होता तो यहाँ पे डॉट रहते हैं, 8 पॉइंट्स रहते हैं इनके, तो ये बोल रहा था अच्छा यानी कि ये अपने आप को लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। मगर इसमें क्या है, एक तरफ एंड पॉइंट है और एक तरफ इनफाइनाइट का एक तरह से देखा जाए तो लोगो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रे, क्योंकि रे एक तरफ से एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से वो जहाँ भी चाहे वो जा सकते हैं, यानी कि जितना भी आगे चाहे वो जा सकता है। तो ये अपने आप को रे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका 2 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आपका 2 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है हमें। लाइन ए जी एंड बी ई आर, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन दी गई हैं, ये रहा ए जी है ये दोनों, और ये दोनों हैं बी ई। तो ये क्या है, ये दोनों क्या अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। तो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिव है या कर्व है, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी जो एक तरह से एक लाइन है उसके ऊपर दूसरा लाइन जा रहा है, ये हो गया परपेंडिकुलर। इंटरसेक्टिंग यानी जो लाइन एक दूसरे को कट करते हुए जा रही है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिव। कर्व यानी नॉर्मल सा, यहाँ पे कर्व भी है और आप देख सकते हैं ये तो कर्व ही नहीं है, ये कर्व नहीं है। तो ये क्या हुआ, पैरेलल लाइन है ये। तो पैरेलल जो एक की जोड़ी टाइप की होती है वो पैरेलल लाइन होती है, या तो फिर जो ऐसी खड़ी लाइन है वो पैरेलल होती है। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल लाइन। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा ए। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है। क्वेश्चन 4 है हमारा, अ रेक्टेंगल हैज़, यानी कि रेक्टेंगल के पास क्या होता है, 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, 2 राइट एंगल्स या नो पैरेलल लाइंस। मैं आपको बताया था अभी पैरेलल जो ऐसी होती हैं, देखिए पैरेलल मुड़ी भी नहीं रहती, वो ऐसी खड़ी ऐसी खड़ी रहती हैं, वो हो जाएगा पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो फिर 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस यानी कि ऐसे और ऐसे बस। तो मगर रेक्टेंगल तो हमारा ऐसे होता है, ये है नहीं, है ना। तो फिर ये हमारा 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नहीं होगा। इसमें क्या है, 2 राइट एंगल्स क्या होंगे, ऐसे
और ऐसे, ये होगा वन राइट एंगल, ये हो गया वन राइट एंगल। ये भी नहीं है क्योंकि ऐसे तो हमारा रेक्टेंगल तो बनेगा नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल तो ऐसे होते हैं, ठीक है। नो पैरेलल लाइंस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना हम लोग लाइन खींचे तो बना ही नहीं सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस करेंगे तो हो सकता है, लेकिन ये हो जाएगा वन पैरेलल लाइन, ये हो जाएगा टू पैरेलल लाइंस। तो ये हमसे ये जो टू पैरेलल लाइंस है इससे रेक्टेंगल बन सकता है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। अब हम देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, अ लाइन कंटेन्स डैश पॉइंट्स इन इट, यानी कि एक लाइन अपने अंदर कितने पॉइंट्स दे सकती है। तो 0, 1, 100, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने सपोज़ यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाया है और उसके ऊपर मैं जितने भी पॉइंट पूरे में भर दूँ, अगर वो लाइन पे डिपेंड करती है मैंने इतनी कितनी बड़ी लाइन बनाई है। अगर मैंने बहुत बड़ी लाइन बनाई तो मैं उस पर डिपेंड हूँ, इनकी डिपेंड नहीं है उनकी। वो मैं आराम से उसमें जितना चाहूँ उतना पॉइंट्स कर सकती हूँ, पॉइंट। इसमें तो ये तो नहीं बोला गया कि आपको इतने सेंटीमीटर के गैप पे पॉइंट करना है, नहीं, कैसे कितना भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इनफिनाइट, ठीक है। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा डी आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव डैश कॉमन पॉइंट्स इन देम, ठीक है। 0, 1, 2, 3। इंटरसेक्टिंग मैंने आपको बताया था जो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये एक यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। आप देख सकते हैं इसी पॉइंट से ये लाइन कट हो रही है, और तो पॉइंट नहीं है ना, इसी पॉइंट से लाइन कट हो रही है। तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। 6 का आपका आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली डैश इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होता है कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन वो चीज़ होती है जो भी लाइन सेगमेंट से बनी रहती है। लाइन सेगमेंट ऐसी नॉर्मल जिसका एंड पॉइंट होता है। अब यहाँ पे मैंने एंड पॉइंट बना दिया, अभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो लाइन सेगमेंट जो भी शेप जो लाइन सेगमेंट से बनी रहती है, यानी कि ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट से बनी है। तो इसमें बोला गया है कि नॉर्मल एक सिंपल सा कर्व वो यानी कि अपने अंदर क्या करेगा, यानी कि वो क्लोज कर्व बन जाएगा, कि लाइंस बनेगा, कि अपने अंदर कर्व बनाएगा, कि लाइन सेगमेंट बनाएगा। ऐसा वो क्या करेगा जिससे वो पॉलीगन बन जाए। तो मैंने आपको बताया कि लाइन सेगमेंट से पॉलीगन बनता है। तो हम यहाँ पे इसका 7 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। पॉलीगन विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज़, यानी कि हमारा पॉलीगन का एकदम कम से कम नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, यानी कि पॉलीगन के एकदम कम से कम साइड्स के नंबर कितने होते हैं। तो सबसे मैं आपको बता दूं कि सर्कल जो होता है उसके पास लाइन नहीं होते, वो एक कर्व समझ लो आप, कर्व है, तो वो पॉलीगन नहीं हो सकता। मैं आपको अभी बताया था कि लाइन सेगमेंट से जो भी शेप जो लाइन सेगमेंट से बना है उसे हम पॉलीगन कहते हैं, मगर ये सर्कल जो है वो हमारा पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारा सबसे मिनिमम नंबर क्या आएगा, हमारा ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के पास 4 होते हैं, रेक्टेंगल के पास 4 होते हैं और हेक्सागन के पास 6, ऐसे करते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे कम जो है वो ट्राइंगल में होता है। तो आपका क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। ऑल द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर, यानी कि रेगुलर पॉलीगन जो होते हैं जिसके रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसके जो जितने भी साइड्स हैं वो एकदम इक्वल लेंथ के हैं, उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें बोला गया है कि रेगुलर पॉलीगन के जो साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, नॉट पैरेलल होते हैं, इक्वल इन लेंथ होती है कि नॉट इक्वल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी ऐसा शेप जिसके जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल हों लेंथ में तो हो जाता है रेगुलर पॉलीगन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर, इसमें क्या कहा गया है, रेगुलर पॉलीगन के जितने भी एंगल्स हैं वो कितने एंगल के होते हैं, यानी कि जितने भी साइड्स वो कितने एंगल के होती हैं, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इक्वल मेजर या इक्वल लेंथ। अभी मैं आपको बताया कि पॉलीगन के जितने भी साइड्स होते हैं वो सेम एंगल के भी होते हैं, सेम साइड के भी होते हैं। तो हमारा हो जाएगा इक्वल मेजर हो जाएगा हमारा, इक्वल मेजर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा सी, ठीक है। अब हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का हो जाएगा
लाइन, यानी कि ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा हमारा बी, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा हमारा बी, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा हमारा बी, इसमें भी बी हो जाएगा हमारा, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा हो जाएगा बी, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो लाऊँ आपको फटाफट से पता चल जाए। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।